आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। चैंपियंस ट्रॉफी में कल सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला कल भारत और पाकिस्तान के बीच में दमदार टक्कर से जुड़ा हुआ है। ये टक्कर की खबर जो कि दुनिया में सेंसेशन पैदा कर रही है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कल ये महा मुकाबला होगा। हाई वोल्टेज मुकाबले का इंतजार सभी को है। जीत के साथ भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है और मैच हारता है अगर पाकिस्तान तो मैच हारते ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान। होम ग्राउंड कराची में पहला मैच अपना हार चुका है पाकिस्तान और ऐसे में इस महामुकाबले को लेकर भारत और पाकिस्तान के जो फैंस हैं अलग अलग तरीके से अब अपने अनुमान अंदाज लगा रहे हैं और बड़ा इंतजार है इस हाई वोल्टेज मुकाबले का। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में हार के बाद मेजबान पाकिस्तान पर बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। न्यूजीलैंड से मिली करारी हार ने उसका खेल बिगाड़ कर रख दिया। भारतीय टीम के खिलाफ खेला जाने वाला मुकाबला करो या मरो का हो चुका है। रविवार यानी कि कल पाकिस्तान की टीम भारत के सामने उतरेगी तो उसे जीत से कम कुछ भी नहीं चाहिए होगा। अब टीम एक भी मैच हारी तो उसके सेमीफाइनल में जाने का रास्ता लगभग बंद हो जाएगा। तो वहीं भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत दमदार जीत के साथ की है। वहीं पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंह की खानी पड़ी। अगर पाकिस्तान कल का मैच हार जाता है तो पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल की दौड़ से सीधा बाहर हो सकती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद अगर उसे भारतीय टीम ने हरा दिया तो उसकी सारी उम्मीदें बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले पर टिक जाएंगी। अगर यहां भी हार मिली तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से सीधा बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान को हराने के साथ ही भारत सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर लेगा। बांग्लादेश को हराकर टूर्नामेंट का आगाज करने वाली टीम इंडिया को दूसरी जीत के साथ ही अगले दौर में लगभग जगह मिल जाएगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर आखिरी लीग मैच भारत जीत जाता है तो वो सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के कल के इस मुकाबले का इंतजार सभी को है। ऐसे में कल होने वाले इस मुकाबले पर निगाहें न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनकी है बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों की इस पर नजर रहने वाली है। बड़ा हाई वोल्टेज ये मुकाबला रहेगा। इस महामुकाबले के लिए जो फैंस है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये मेजबानी कर रहा है पाकिस्तान, पहला अपना मुकाबला हार चुका है। ऐसे में अगर ये मैच भी हार जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल पाकिस्तान के सामने खड़ी हो जाएगी। अब जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में दमदार टक्कर का एक और मौका आने वाला है, संडे फंडे साबित होगा। किस तरीके से किसकी उम्मीदें यहां पूरी होंगी, किसकी उम्मीदें धरी की धरी रह जाएंगी, ये तो टाइम बताएगा। बड़ा दिलचस्प होगा मुकाबला। लेकिन रिकॉर्ड क्या कहते हैं? पिछले 25 साल में भारत वर्सेस पाकिस्तान जब जब ये मुकाबले हुए हैं तो किस तरफ इशारा हुआ है, उसके आधार पर क्या पुराने मुकाबलों को ध्यान में रखा जाए और अब क्या होगा कल के मैच में? कुल मैचेस अब तक खेले गए हैं 57। भारत जिनमें से 30 मैच जीता है जबकि पाकिस्तान 26 मैच जीता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबले हुए हैं, एक मुकाबला ऐसा भी रहा जिसमें कोई नतीजा निकला नहीं और पिछले 25 साल का ये रिकॉर्ड है। कुल 57 मैचेस में से भारत ने 30 मैच जीते हैं। अब जिस तरीके से ये पूरे मुकाबले की चीजें हैं चैंपियंस ट्रॉफी में भारत वर्सेस पाकिस्तान, अब इसे कैसे देखें या फिर क्या उम्मीदें कल के होने वाले मुकाबले से लगानी चाहिए, अगली जानकारी भी आपको दे देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच में यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कुल मैचेस हुए हैं 5, जिसमें से 2 बार भारत जीता है और यहाँ 3 बार पाकिस्तान ये मुकाबले जीता है। जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन रहा है, ऐसे में उम्मीदें जाहिर सी बात है पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनकी बढ़ गई है। लेकिन पहला मैच हार चुका है पाकिस्तान, ये भी एक बड़ी बात है। साथ ही साथ दुबई जहां पर ये महामुकाबला होना है उसको लेकर भी कुछ जानकारी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच में जब टक्कर हुई है तो क्या नतीजे सामने आए हैं, यानी कि दुबई किसे मुफीद साबित हुई है। 2 मैच यहां पर कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए जिसमें भारत ने दोनों मैच जीते हैं जबकि पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीत पाया। तो क्या अपनी पुरानी हार का बदला लेने के लिए भी पाकिस्तान दमखम के साथ मैदान पर उतरने वाला है या फिर भारत क्या जीत का सिलसिला आगे बरकरार रखने वाला है? ये वो तमाम सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में एक कदम आगे पाकिस्तान दिखता है, यहाँ दुबई में हुए मुकाबलों में भारत 2 कदम आगे दिखता है और अगर कुल मिलाकर देखा जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में तो यहाँ भारत बाजी मारता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ अब आप ये जान लीजिए कि पॉइंट्स टेबल क्या इशारा कर रहा है, कौन कहां पर बना हुआ है।
पॉइंट्स टेबल जहां पर ग्रुप ए में यहां आप 4 टीमों को देख रहे हैं, न्यूजीलैंड, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। यहां आप देखेंगे तो इंडिया दूसरे नंबर पर बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान चौथे नंबर पर बना हुआ है। एक एक मैच सभी टीमों ने खेला है, जहां पर न्यूजीलैंड जीता है, भारत जीता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान अपने अपने मुकाबले हार गए हैं। और यहां आगे बढ़ते हुए अगर पॉइंट्स की हम बात करें तो यहां पॉइंट्स में आप देखिए कि दूसरे नंबर पर भारत है और चौथे नंबर पर यहां पर पाकिस्तान बना हुआ है, क्योंकि माइनस में यहां उसकी रैंकिंग फिलहाल सामने आ रही है। यानी कि यहां 4 टीमें जो मुकाबले खेल चुकी हैं, फर्स्ट नंबर पर न्यूजीलैंड है, सेकेंड नंबर पर इंडिया है, तीसरे नंबर पर बांग्लादेश और चौथे नंबर पर है पाकिस्तान। तो क्या पाकिस्तान यूं ही पिछड़ता चला जाएगा, या फिर पाकिस्तान बाजी पलट देगा, या फिर क्या भारत की जीत का सिलसिला ऐसे ही बरकरार रहता है? क्या दुबई में होने वाले इस मैच पर यहां निगाहें बहुत ज्यादा बनी हुई हैं। साथ ही साथ आप ये जान लीजिए पॉइंट्स टेबल में कहां कौन बना हुआ है। ग्रुप बी में, ग्रुप बी जहां पर साउथ अफ्रीका पहले नंबर पर दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर, इंग्लैंड तीसरे नंबर पर और अफगानिस्तान यहां पर चौथे नंबर पर नजर आ रहा है। यहां पर एक एक मैच साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की तरफ से खेला गया है, जिसमें कि यहां पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर साउथ अफ्रीका नजर आ रहा है 2 पॉइंट्स के साथ में, जबकि बाकी जो टीम है वो नीचे दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर है, जिसमें माइनस में तो यहाँ अफगानिस्तान नजर आ रहा है। जिस हिसाब से यहाँ अब तक का परफॉर्मेंस रहा उस आधार पर ये पूरी जो रैंकिंग है वो की गई है, और यहाँ ग्रुप बी में सबसे ऊपर साउथ अफ्रीका नजर आ रहा है और सबसे नीचे अफगानिस्तान नजर आ रहा है। अब इन तैयारियों के बीच में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ये सभी टीमें अपनी अपनी तैयारियों के बीच, लेकिन जो निगाहें टिकी हुई हैं कल होने वाले दुबई में होने वाले भारत और पाकिस्तान के मैच पर। संडे भी है और फंडे बनाने की तैयारी भी यहाँ फैंस ने कर ली है, अपने परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में कल का मुकाबला देखने की तैयारी है। लेकिन होगा क्या? भारत जीत जाएगा क्या, या फिर पाकिस्तान जीतकर बाजी को पलट देगा? मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं खास मेहमान। मेरे साथ में हुसैन जावेद हैं, पाकिस्तानी खेल पत्रकार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मनोज जोशी जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर ITV ग्रुप। आप दोनों का ही स्वागत। सबसे पहले हुसैन जावेद जी, आपका रुख कर लेती हूँ। कल होने वाले मुकाबले का कितना इंतजार? जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। कल के मुकाबले का बेहद इंतजार है और यहाँ पे मुकम्मल तौर पे जो क्रिकेट का जोश है वो अपने इस टाइम बिल्कुल टॉप पर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात वही है कि अगर आप इसमें हमारी टीम की बात करें, और आपने बहुत अच्छे से समझाया भी है, जो आपने सारे स्टैट दिखाए हैं, मैं समझता हूं अब जो इससे पहले माजी था वो अपनी जगह, लेकिन अब जो टीम का फोकस है वो सिर्फ कल के मैच पे इंडिया के खिलाफ है। उसकी वजह क्या है कि कल जब हमारी टीम ने प्रैक्टिस की है दुबई के अंदर, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दी, और प्लेयर आपको कहीं से उनको देख के लगता नहीं है कि बिल्कुल डाउन है या उनके अंदर कोई खौफ है कि ये मैच अगर हम हार गए तो हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो टीम जो है उनका मोरल हाई है, और उनके माइंड में एक ही सिर्फ उनका लक्ष्य एक है कि जो कल का मैच है इसमें हमें अपना बेस्ट देना है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन है। हमारी टीम को इस टाइम एटीट्यूड इंजेक्शन की जरूरत है, और मैं समझता हूँ दुबई में जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज जा रही है ये हमारी टीम के लिए अच्छा हो सकता है। आप कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज जो है, वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी टीम के साथ में जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि सपोर्ट आपको लग रहा है कि आप पाकिस्तान की टीम को दिखता है। जाहिर सी बात है, हम हिंदुस्तान से हैं तो हम हिंदुस्तान की जीत की दुआ करेंगे, आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान की टीम की जीत की दुआ करेंगे। लेकिन मनोज जी, अभी तक के मुकाबलों को अगर देखें तो भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। कल होने वाले मुकाबले को लेकर आपका अनुमान क्या? देखिए, बहुत वर्षों के बाद ऐसा मैच हो रहा है जिसमें जो है पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी भी ज्यादातर भारत के पक्ष में है। मोहम्मद आमिर को छोड़ दें, उन्होंने जो कुछ बयान दिया वो बड़ा पता नहीं पूर्वाग्रहों से ग्रसित है क्या है, कि भारत जो है सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचेगा और 300 रन अगर बन जाए तो ये उसका 300 रन का भी बचाव नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। लेकिन अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस, जैसा कि आपने कहा, वही मायने रखता है, और जैसे जावेद जी ने कहा कि अब आंकड़ों का अब कोई मतलब नहीं है, जो कुछ था हो चुका, अब नया दिन है, नई सुबह है, और यहाँ जो नर्व्स पर कंट्रोल करेगा वो जीतता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये है कि बदस्तूर मैं कहूंगा प्लानिंग हो, चाहे वो पाकिस्तान की जो अप्रोच है वो बहुत ही नकारात्मक किस्म के सामने आई है। खास तौर पर मैं कहूंगा कि जब आपको 321 रन चेज करने हैं
तो आप 162 डॉट बॉल कैसे खेल सकते हैं? इसका मतलब है कि आप अपने लिए खेलते हैं, आप अपनी टीम के लिए नहीं खेलते। अगर आप शुभमन गिल को देखें, वो बंदा जाता है, हालांकि हालात बहुत अनुकूल नहीं थे। जिस तरह से बांग्लादेश ने 35 रन में 5 विकेट खोए थे, भारत के भी जो है बीच के जो विकेट जल्दी जल्दी गिर गए, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, अक्षर पटेल हो, विराट कोहली हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक जीवट की तरह, एक चट्टान की तरह, मजबूत चट्टान के तरह जो उनके बुलंद इरादे थे, वो मैच को जिताकर लौटे। रोहित शर्मा अगर चाहते तो जो ओडीआई वर्ल्ड कप से लेकर जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो ये मैच है, तब तक जो है वो कई सेंचुरियां बना चुके होते। उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की, उन्होंने अपना जो रोल है उसको बखूबी समझा है और शायद टीम को के लिए उपयोगी भी है। उनके लिए 40-50 रन की जो ताबड़तोड़ पारियां होती हैं वनडे में, वो बहुत उपयोगी साबित होती हैं। तो अब हमने तो रिजवान को भी देखा था पिछले दिनों, जिस तरह से टी20 क्रिकेट में वो मैच को अपना स्कोर खेलने गए, लेकिन अपनी टीम को नहीं जिता पाए। आप यहाँ जीत जो है, टीम की जीत सबसे महत्वपूर्ण होती है। मुझे लगता है या तो पाकिस्तान में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है खिलाड़ियों में कि हम अपना अच्छा परफॉर्मेंस करें ताकि हमारी टीम में जगह बनी रहे, लेकिन भारत का कोई भी खिलाड़ी इस तरह से नहीं सोचता। अगर वो इस तरह से सोचेगा तो बहुत जल्दी बाहर हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि जिस तरीके से मुकाबला होने वाला है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान के भी जो पूर्व खिलाड़ी हैं वो ये पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि भारत के पक्ष में जा सकती हैं चीजें। हुसैन जावेद जी, ये चीज आपको अच्छी तो नहीं लग रही होगी, किसी को भी नहीं अच्छी लगेगी। देखिए, ये बात जो है वो मैं नहीं समझता कि ये बात, अगर हम अपना आखिरी मैच देखें तो उसके बाद ये इस बात को हम कह दें कि बिल्कुल गलत बात है। मेरे ख्याल में उन्होंने सही पॉइंट आउट किया है। जो बाबर की इनिंग थी, ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से 50 स्कोर की, लेकिन क्या उनकी वो इनिंग हमारी टीम के काम आई है? 51 डॉट बॉलें उन्होंने खेली है। आप उनका मतलब रन पर ओवर देखें, बिल्कुल डाउन था। तो ऐसे इनिंग का फायदा नहीं होता, फायदा उसी को होता है जैसे उन्होंने कहा है, रोहित शर्मा ने अपना रोल समझा, उनको पता है कि मैंने स्टार्ट लेना है, मैंने एक अच्छा स्टार्ट देना है, तब तक शुभमन गिल फिट हो जाए। इस तरह की चीजें होंगी तो आप ओडीआई के अंदर एक अच्छा हदफ दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो आई थिंक वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि सर, उसमें एक सवाल ये भी है, ठीक है, शुभमन गिल की इनिंग कमाल थी, उन्होंने 100 किया, इंडिया ने बहुत अच्छा चेस किया, लेकिन ये भी सवाल है कि 35 पर 5 आउट थे बांग्लादेश के। शुरू में बिल्कुल उनकी जो बैटिंग थी वो बिखर चुकी थी, लेकिन उसके बाद 35 से 5 पे 228 पे जाना, इंडियन टीम के 3 कैच ड्रॉप करना, ये वो चीजें जो, चले ठीक है, आपके सामने बांग्लादेश था, लेकिन आगे कट थ्रोट टीमें हैं, वहां पे इस तरह की जो गलतियां हैं, आप समझते हैं कि इंडियन टीम जो है दोबारा इस तरह की गलतियां रिपीट कर सकती है? ये इनको बहुत महंगा नहीं साबित होगा? मनोज जी। बिल्कुल सही कहा आपने जावेद जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं आपसे, क्योंकि आप 3 कैच, आपने तो बड़ी शालीनता से 3 कैच कहा है। मैं तो कहता हूं 3 कैच के अलावा जो स्टंपिंग के जो 2 कैच मौके चूके हैं